हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। ब्ला ब्ला ब्ला। तो आज नेक्स्ट डे हो गया है और मैं यहाँ पर दे रहा हूँ पीपिका को जूस और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ पासिस। भाई तुम्हें किसने कहा तुम्हें शूट करना है? हॉस्पिटल से घर चले जाओ, सेटल हो जाओ, उसके बाद जो भी क्लिपिंग है वो तुमने शूट कर ली तो ठीक है, एडिट करके डाल दो। और मैं तो ये कहूंगी शूट ही क्यों की भाई? तुम ऐसे कह रहे हो कि भाई दुआ करो दुआ करो, बहुत दुआओं की दरख्वास्त है, ये ऐसे हो सकता है, इतना डेंजरस हो सकता है, सारी दुनिया जो है वो एकदम से टूट पड़ी भाई साहब, ऐसे हो जाए ये हो जाए, ये करो वो करो। और ये कितना कैजुअल बिहेवियर दे रहे हैं भाई। अब लोगों को समझ में आया कि लोग इनको इतना ज्यादा ट्रोल क्यों करते हैं, क्योंकि ये मौका देते हैं ट्रोल करने का। करेंगे कुछ और दिखाएंगे कुछ और, होंगे कुछ और दिखाएंगे कुछ और। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। 4,000 देखो भाई, 5 घंटे हो चुके हैं और 6 लाख व्यूज हो चुके हैं और 4,000 व्यूज मतलब सॉरी 4,000 हो गए हैं आपके कमेंट्स, क्योंकि कमेंट्स ज़्यादा किए लोगों ने और एक नहीं कई कई भी करे होंगे इस वजह से भी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 6 लाख लोगों ने दिए हैं और 4,000 कमेंट आए हैं तो ये कमेंट ये दिखाता है कि लोगों को वाकई में बहुत ही ज़्यादा चिंता है। और चिंता की वजह से, क्योंकि 300-400 कमेंट आना और 3-4 लाख तक गाड़ी रुक जाना, 5 लाख तक गाड़ी रुक जाना, वो व्यूवर तब कहाँ थे? क्योंकि इन्होंने सिंपैथी कार्ड खेला तो उनको भी ये लगा कि भाई अरे बेचारी अरे। तो ये लोग ये कर रहे हैं और ये जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं ना, ये मैडम के लिए नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली ये उस मासूम के लिए कर रहे हैं, उस बच्चे के लिए कर रहे हैं जो वाकई में जिसकी कोई गलती नहीं है, जो मासूम बच्चा है जिसको माँ की जरूरत है। भले ही माँ नहीं दिखाती होगी कि भाई वो माँ की तरह से रखती है, क्योंकि वो जितना अटैच अपनी नानी से है ना, माँ से नहीं है, वो पापा से भी नहीं है। लेकिन फिर भी भाई मैं तो यही कहूंगी, अल्लाह ताला हर बच्चे के सर पे उसकी माँ का हाथ रहना चाहिए, चाहे भले ही वो कभी कभी के लिए, दिखावे के लिए, कंटेंट के लिए बच्चे को यूज कर रहे हो। इस माँ को तो ये भी नहीं पता कि इसका बच्चा कब नहा के आया है, कब कौन से कपड़े पहन के आया है, कब खाना खाया है, क्योंकि खुद के व्लॉग में ये पता चल गया था कि बच्चे ने कहा मैंने खाना खा लिया। इस माँ को ये भी नहीं पता कि बच्चे ने खाना खा लिया है। लोग लिख भी रहे हैं कि सबसे ज्यादा तो रूहान के लिए सोचकर बहुत खराब लग रहा है, बेचारे बच्चे के सर पर माँ का साया रहना चाहिए, इसलिए हमेशा के लिए दीपिका ठीक हो जाए, अल्लाह सेहत दे, आमीन। देखा लोग कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उस मासूम बच्चे के लिए। और ये लोग क्या कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं। कोई अगर सीधा साधा सा परिवार हो ना, भले ही वो व्लॉगिंग करता होगा ना, वो भी 3-4 दिन तक गायब हो जाएगा। बस एक स्टोरी लगा दी थी, बहुत अच्छा किया। ये मैंने पिछली बार भी बोला था, जब उनकी पिछली बार सर्जरी हुई थी तो मैं तब भी मैंने बोला था कि एक स्टोरी लगा दो, कम्युनिटी पर लिख दो, ताकि आपकी ऑडियंस को अपडेट मिल जाए और वो राहत की सांस ले सकें। और उसके बाद आप अपना अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट जो है अपने पेशेंट पे करो, अपने घर पर करो, और अपने घर पर जब चले जाए शांति से हो जाए, फिर अपना व्लॉग बनाकर आप अपनी अपडेट दे सकते हो। और अपडेट अगर मैडम का चैनल है तो मैडम के चैनल से क्यों नहीं? लेकिन भाई साहब अब तो उससे भी कोई फायदा नहीं है। सही कहती है मेरी ऑडियंस, कहती है यहाँ से आए या वहां से आए, बात तो पैसे आने से है। और मैडम तो पहले से ही बिछने को तैयार है। तो अम्मी और चालू जो है वो सब लोग मिलने के लिए आए थे, तो कम से कम मैडम के गले में दुपट्टा ही डाल दिया होता। जब पता है, हमें पता होता है कि पेशेंट ऐसे एडमिट होता है, अगर वाकई में उसको कुछ हुआ है तो, और ऐसे कपड़े पहनता है तो अंदर के जो कपड़े होते हैं वो नहीं होते हैं और गला पूरा पूरा खुला हुआ है। तो ये जो बहू है, फरिश्ता बहू है, मुसलमान है, रमजान चल रहे हैं, ऐसे में अब जब तुम खुले कपड़े पहनती ही नहीं हो तो इतना गला खुला रहना भी वो कहाँ की भाई सही शराफत है? तो कम से कम और कुछ नहीं तो दुपट्टा ही दे दिया होता कि ले बेटा तेरे सास आई हुई है, सर ढक ले, आगे से सीना ढक ले, कवर कर ले अपने आप को। वो इतना तो दिख रहा था जितना खुला हुआ था, बटन खुले थे या क्या था मुझे नहीं पता, अस्पताल के कपड़ों में बटन होते हैं या वो खुले रहते हैं, लेकिन वो माता जी का हाथ लगा तो वो और खुल गया। इस बार का जो भी प्रॉब्लम थी वो थोड़ी सी अलग थी भाई, सारा घर आ गया दूसरे दिन। पिछली बार तो देखने को भी नहीं मिला है हॉस्पिटल में लोग आने का। छुट्टी के लिए कल कब कह रहे हैं भाभी? कहते कल बोल रहे हैं। इतना रोई है इस बार, इतना रोई है। और शर्म नहीं आती इन लोगों को? जब वो 1-2 घंटे के लिए भी घर पर रुक जाता है तो इस बेचारे गुग्गा को घर छोड़कर आते। तुम अस्पताल में छोटे से मासूम बच्चों को ले आते हो जिनकी इम्यूनिटी इतनी कमजोर होती है कि बच्चों को बिल्कुल नहीं लेकर जाना चाहिए, बड़ों को ही नहीं भेजते हैं। मतलब आप अस्पताल में जा रहे हो तो इतनी भीड़ लगाने के लिए तो वैसे भी मना करते, जहां बड़े लोगों को जाने के लिए मना करते हैं कि भीड़ नहीं लगानी, इतनी सारी पब्लिक को नहीं जाना, क्योंकि भाई हॉस्पिटल हॉस्पिटल है, वो कोई अलीबाग नहीं है कि मुंह उठा के ऐसे ही घूमने के लिए चल दे। ये बच्चे को लेकर बैठा हुआ है यहाँ पे आदमी, और उसकी आंखों से लग रहा है बेचारे को नींद आ रही है, मुंह में उसकी में वो चूसनी लगाई हुई है और वो बेचारा ऐसा लग रहा है कि जैसे सोने वाला है, और जनाब खिला रहे हैं उसको। ओए ओए ओए, एक बार भी ना तो जनाब को इतनी अकल आई
कि वो ये कहते कि भाई बच्चे को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, ये हॉस्पिटल है, बच्चे अलाउड नहीं होते हैं। और ना एक बार उस बच्चे के बाप को इतनी अकल आई कि मैं बच्चे को ना लेकर जाऊं, कि चलो इस बच्चे को नहीं लेकर जाते, चलो खाला के पास इसको यहीं छोड़ देते हैं। और माँ को तो खैर अकल ठिकाने है ही नहीं उसकी, तो वो तो खैर फूहड़ है। उसके मुंह से उसने पेसिफायर निकाल दिया, तो कहते हैं जनाब कहते हैं अब रोएगा इसको देख के, क्योंकि वो ना घूर के देख रहा है अपने मामू को। मुझे नहीं लगता वो 1% भी पसंद नहीं करता भाई साहब, जनाब से डरता है। ओहो इतने सोबक बनते जनाब और उनसे डर रहा है, बन जा। फिर बाद में तुरंत ही नानी और वो भी आ गई, यानी कि 2 पार्टी में आए हैं ये अलग अलग। फिर नानी भी आ गई और बेबी भी आ गया। आजो आजो आजो, मम्मा से दूर रहना, मम्मा से दूर रहना, आजो पास लेके चलो तुम्हें, आजो आजो, मम्मा गोद में नहीं उठा पाएंगे। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैडम का तकिया है, ब्लैंकेट है, और तकिए पर इतना बड़ा बड़ा सा बॉर्डर लाइन पर लिखा हुआ भी है। और जिनको ये जानना है कि कौन सा हॉस्पिटल है, तो भाई साहब साफ साफ लिखा है कोकिलाबेन हॉस्पिटल। और यही तकिया साफ नजर आ रहा था जो मैंने शॉर्ट में दिखाया था कि मैडम कहाँ गई। अगर मैडम का ऑक्सीजन लगा हुआ था तो वहां पर बिस्तर पर मैडम नजर ही नहीं आ रही थी। ओहो मैडम क्या सचमुच में मक्खी बन गई क्या, इतनी सी थी कि दूर से दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन पूरा तकिया दिखाई दे रहा था, सलाइम की बोतल दिखाई दे रही थी, वो स्टैंड दिखाई दे रहा था, पूरा सिराना दिखाई दे रहा था, पूरा ऑक्सीजन का जो पीछे पाइप और ऑक्सीजन सिलेंडर था वो सब दिखाई दे रहा था। बस मैडम ही नहीं दिखाई दी थी मुझे भाई, और वो भी सर्जरी के तुरंत बाद। ये देखो मम्मा के छुई लगी है, ये देखो मेहंदी लगा के मम्मा के छुई लगी है। मेहंदी लगाने की जरूरत क्या थी भाई साहब, मुझे तो ये बात अभी तक समझ में नहीं आया। है ना बेटा, देखो बेटा, है ना बेटा, ये ठीक है ना बेटा, मम्मा को मत छूना बेटा, मम्मा को ये मत करना बेटा। अगले दिन ही, 1 दिन तो 2 दिन तो वो बड़े आराम से रह जाता, अगले दिन ही उसको हॉस्पिटल में ले आए। आपने मम्मा को, मतलब कंटेंट को यहाँ पर भी बुला लिया, आपने मम्मा को याद किया रात में, उन्होंने कहा हाँ जैसे रोज याद ही कर ले। भाई वो नानी के साथ बहुत खुश रहता, कहते कैसे याद किया, खेल रहे थे आप तो, मतलब खेलने में और याद करने में अभी बस क्या बताऊं मैं, छोड़ो। मिस किया मम्मा को, हाँ कितना मिस किया, कितना मिस किया, तो बच्चे ने कहा बहुत। मम्मा पूछ नहीं रही एक सवाल भी, पापा पूछ रहे मम्मा को मिस किया, मम्मा को मिस किया। अपने आप को पूछे ना मुझे मिस किया, वो मुंह पे कहेगा नहीं। अब केला खा के आया होगा घर से, और वो खिला रहे केला अस्पताल में बैठ के मैश कर करके अपने हाथों से गुग्गा को। तो कहते केला खाओगे आप, तो उसने कहा 1 खा चुके हो आप। और फिर अम्मी बताती हैं कि इफ्तार में कुछ नहीं खा रहा था, ये कह रहा था मम्मा के साथ खाऊंगा। और फिर कहते हैं कि हमने जो है 10 बजे पास्ता मंगाया कि पास्ता खा लो और फिर नानी के साथ सो जाना, तो ये कह रहे नहीं मम्मा के साथ सोऊंगा। सोता तो वो नानी के साथ है बेचारा। अरे शामिल हो जावे भाई साहब झूठ बोलने में। वो दिन में दोपहर में मैडम ने खुद बताया है कि इसका डेली का रूटीन है, ये मम्मा और ये 2-3 घंटे सोते हैं। सब आगे तो घर से थोड़ा सा दर्द भूल गई। आज कैसा मैं हो रहा हूँ, बाल काट के मैं नहाया भी नहीं हूँ मैं कल से। क्यों, इतना अच्छा स्वीट लिया हुआ है, स्वीट बोलते हैं जो भी बोलते हैं, और फिर भी तुम्हें अच्छा शावर नहीं मिला जिसमें इतना अच्छा सोफा है। शावर नहीं था, बाल्टी नहीं थी, मग्घा नहीं था, साबुन नहीं थी, शैम्पू नहीं था, ड्रायर नहीं था, क्या नहीं था। खाला भी आ गए, दी दादा भी आ गए, मम्मी भी आ गई, रूहान भी आ गया, अम्मी भी आ गई, चालू भी आ गया, फनी भी आ गया। और देखो बेशर्मी देखो इनकी, जनाब का व्लॉग तो बन ही रहा है और खुद हाथ पकड़कर चला रहे हैं, टहला रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं। पहले देख तो लो तुम उस कंडीशन में हो क्या नहीं हो। पता नहीं पीछे वो येलो कलर का क्या लग रहा है, पूरा के पूरे कपड़े पीछे से गंदे हुए पड़े हैं। और कृष्णा को फोन पकड़ा दिया है, जो शूटिंग कर रहा है वो कृष्णा कर रहा है। आई थिंक वो इसी की शूटिंग कर रहा होगा, क्योंकि चालू की तो होने से रही, या पता नहीं चालू ने क्लिपिंग ली है कि नहीं ली है, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन मुझे जो लग रहा है वो जनाब की शूटिंग कर रहा है वो उन्हीं के फोन से जाके, जबकि डी दादा बराबर में खड़े हुए हैं। तुम वो हालत में कैसे शूट कर सकते हो यार, जो अपना भी नहीं देख सकता आपको उस हालत में, कि आपके प्रॉपर कपड़े नहीं हैं, पीछे से सारे कपड़े सने हुए हैं। तो यार कुछ तो इंसानियत रखो यार, तुम तो मुसलमान के नाम पर भी कलंक हो। तुम तो जो ना, जो इस्लामिक औरतें होती हैं जिनको दबा छुपा के ढक के रखना होता है, अब तो तुम इस्लामिक हो गई हो ना, क्योंकि तुमने कन्वर्ट कर लिया, तो थोड़ी तो शर्म लिहाज रखो यार। ये बात इस्लाम की और इस्लामिक होने की नहीं है, ये बात किसी भी औरत की मर्यादा की है, कि आप उसको किस हाल में शूट कर कर आप सिंपैथी के लिए किस हाल में दिखा रहे हो, और लोग किस नजर से क्या देख रहे हैं कि पीछे से पूरे कपड़े सने हुए हैं। और फिर भाई साहब रोजा इफ्तियार जो है वो यही हो रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा बैग भरकर लाया गया है, फ्रूट्स ऐसे कि मानो कि आप जो ना, ये 10-12 लोग इतने में रोजा इफ्तार कर सकते हैं, जितने में ये 4 लोगों के लिए 5 लोगों के लिए लेकर आए। और सबको बिठा के जो है ना वो दुआ हुआ मांग लिया और रोजा इफ्तार करा लिया। और यहाँ पे अंदर जो है वो नानी बैठी है, वो जनाब का स्वीट होगा ना, वो जो अंदर वाला कमरा था कि वहां से दिखाई नहीं देंगे सोते हुए, तो सोफे पे पड़े रहना, सोफे पे आ जाना। तो वो बच्चा भी जो है ना वो अपना हॉस्पिटल के बेड पे दोनों बच्चों को बिठाया हुआ है। यार कितने अनहाइजीनिक लोग हैं, पता है बैठने नहीं देते,
मतलब डॉक्टर जो है ना वो पेशेंट के बेड पर बैठने तक नहीं देते हैं। ये भले पेशेंट का बेड ना हो पर है तो हॉस्पिटल का बेड। कब आएंगे देखो, इंशाल्लाह चांसेस है कल भी हो सकता है, इंशाल्लाह परसों तो है ही पक्का। अगर आपको याद हो तो जब इनकी अम्मी का एक सो कोल्ड प्रोसीजर हो रहा था, पूरा खानदान वहां पर था भाई साहब। प्रोसीजर से पहले पूरा खानदान जमा था, चालू मैडम और मैडम के अंगू चंगू मंगू जनाब सब थे वहां पे सब। और जब मैडम का प्रोसीजर के लिए लेकर गए तो सिर्फ और सिर्फ जनाब अकेले थे, कोई पूरी फैमिली नहीं थी। अगले दिन देखने के लिए आई है, टाटा बाय। और जो जिज्जा है ना, एक मुंह से एक शब्द नहीं निकला, आवाज तक नहीं सुनी किसी ने भी भाई साहब। चलो खुदा हाफिज करो, चलो खुदा हाफिज करो। बेचारे बच्चे को ऐसे सिखा दिया है कि एक आंख को, फिर आंख को, दूसरी आंख को टच करो, फिर हाथों को चूमो। और जनाब हंस रहे खी। मतलब पहले तो तुमने सिखाया है और फिर तुम खिसिया के हंस भी लो। ये क्या किया तुमने, ये क्या किया तुमने, इतना इतना। वो बेचारा बच्चा करे चला जा रहा है। भाई नानी तुम क्या सिखा कर छोड़ोगे उसको, लाओ मुझे भी दो, मुझे भी दो। उसने दूसरा हाथ पकड़ के फिर चूमना शुरू कर दिया बच्चे ने। आहा, साबित कर दिया चुम्मेश्वरी आंटी का ही खून है, मतलब चुम्मेश्वरी आंटी का ही पोता है। और कितनी कलाकारी से उसमें सैड म्यूजिक लगाया उस टाइम पे जहाँ पे बच्चे के साथ प्यार दुलार हो रहा है। भाई क्या कलाकार लोग हैं यार, ये अवार्ड मिलना चाहिए इनको तो कलाकारी का। वैसे तो नहीं मिला इनको बेचारों को। पिछले साल रमजान में ना अवार्ड ले लिया था नकली, खुद ही मंगा लिया था कि ये हमें अवार्ड मिला, वो भी भांडा फूटा था और अस्पताल में आज 5-6 घंटे कौन बिता के जाता है। खूब अच्छे खासे दिन में आए थे और रोजा खोल कर रात करके जा रहे हैं। और उसे पता ही क्या बेचारे को कि उसका जो साले साहब है वो उसको सूट कर रहे हैं। वो अपनी टी शर्ट उठा के पीछे से कमर खुजा रहा है और उसको ऐसे ही शूट कर रहे हैं। उससे कह रही है, गूगा से कह रही है 1 वीक के बाद उठाऊंगी तुम्हें, ठीक है 1 वीक के बाद। बेचारे गूगा को समझ में ना रहा, जा बहन सो जा तू। और गूगा की शक्ल देखो भाई, गूगा की शक्ल बिल्कुल, बच्चा ठीक नहीं है वो, मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। तबीयत ठीक नहीं है, आंखें कैसी घुटी घुटी हो रखी है, कैसा थका थका सा हो रहा है हर जगह पे। और ये आ गया है मेरा खाना, मैं खाना खा लेता हूँ। और हो गया है 25th, यानी कि 23 को आए थे और 24 को ये लोग मिलने के लिए आए थे और अब हो गया 25th, यानी कि अगला। हमें नहीं पता, डेट डाली है भाई इन्होंने। कहते हैं कल हम ज्यादा बात ही नहीं कर पाए, अम्मी लोग गए, फिर उसके बाद फिर हम और फिर रुक गए। फिर कह रहे बताओ कैसा फील कर रही हो, बताओ कैसा फील कर रही हो। क्यों कैमरे पे पूछोगे, कैमरे से अलावा तुमने पूछा नहीं था इनसे। दर्द है, कहते हाँ बहुत बेटर है। ओहो, बता वो रही हैं और एश्योरिटी आप दे रहे हो। हाँ कल से बहुत बेटर है, लेकिन कल बहुत था। अरे भाई सर्जरी हुई होगी तो दर्द ही हुआ होगा और क्या। पर मुझे ये बताइए मैडम जी, आपके जनाब ने कहा कि आपको ऑक्सीजन लगी थी, ऐसे कौन सी सर्जरी हुई थी कि सर्जरी के बाद भी आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। और हाँ, ऑक्सीजन जो है ना सीरियसली बताऊं मैं आपको, ऑक्सीजन लगाते हैं आईसीयू में। आईसीयू में ऑक्सीजन होती है, वहाँ पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है, पूरा सिस्टम उन्होंने सेट करके रखा होता है। लेकिन इनकेस अगर जरूरत पड़ जाती है तो मैं ये नहीं कह रही कि रूम में ऑक्सीजन नहीं लगाते, लगाते हैं। पर ऐसी कौन सी सर्जरी इतनी कैसी क्या हो गया जो ऑक्सीजन लगाने की जरूरत पड़ गई थी। हमें वहां पे ऑक्सीजन वाली नहीं दिख रही थी। जिस टाइम बैठ कर वो बोल रहे थे कि मैं डीपी को नहीं दिखा सकता क्योंकि उसके फेस पर ऑक्सीजन लगी है और ऑक्सीजन वाली हमें दिख नहीं रही है, ये बोल रहे हैं और सामने शीशे में वो हमें दिख भी नहीं रही। कहते जब मुझे होश आया तो ओ बाबा वो मेमोरी रहेगी कि मुझे इतना दर्द हुआ था। बस खाना खा रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खाना आ गया है, बहुत ही बढ़िया। ये भी टल गया, निकल गया, जो भी था अंदर वो निकल गया। बस जो भी करना अल्लाह करे वो दोबारा नौबत ना आए। कहती है बाकी जो होना है वो तो होगा और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पर जो पहली वीडियो में इन्होंने जो चीजें बताई थी और अचानक 2 दिन बाद जो सर्जरी होने के बाद बता रहे हैं, तो भाई यही बताते ना जो सर्जरी होने के बाद एक्चुअल चीज है। इतना क्या हुआ बनाया भाई साहब आपने, जिस शिद्दत के साथ आप लोग साथ में हो। बहुत लोगों ने जो प्रेयर किया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। कहती है बहुत बड़ा वाला थैंक यू आप सब लोगों का साथ रहने के लिए। पर प्लीज ऐसे ही साथ रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। जितने व्यूज दे रहे ना उतने ही व्यूज दीजिएगा। चलो चलो खा लो। अगले दिन फिर आ गए। अरे अबे क्यों बच्चे को बुला रहे हो, जब तुम अगले दिन ही जाने वाले हो घर पर, तो बच्चे को हॉस्पिटल बार बार क्यों बुला रहे हो। अब सारा का सारा ऑर्डर मोबाइल उस पे जो है लैंडलाइन पे करवा रहे हैं। मसाला टी चाहिए, जल्दी लेकर आओ, मम्मा को पसंद है, मम्मा को ये करना। फाइनली मैंने चेंज कर लिया है और नहा लिया। जब से मैं परसों से आया हूँ ना तब से मैं अब नहाया हूँ। हैं छी 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 छी। परसों तो ऑब्वियसली घर से आया था। कल मुझे पूरा दिन टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं पूरा दिन व्लॉगिंग करने में बहुत बिजी था। यहाँ टाइम नहीं मिला और मन भी नहीं करा। और इस बार पिक्कू है नहीं, तो पिक्कू नहीं लाता क्या आपको है, ये तो मुझे पता ही नहीं था क्योंकि इस बार पिक्कू है नहीं। और डिक्की को जो है वो डिक्की
दिप्पी को पेन हो रहा था और मैं नहीं चाहता था कि मैं उसको पेन में छोड़ू 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए भी अकेला छोड़ू। अरे भाई थोड़ी बहुत देर के लिए तो वो सोई होगी, सर्जरी हो जाती है तो कई बार एनेस्थीसिया देते हैं जो कि इनके अकॉर्डिंग ही बताया था, तो सो जाते हैं, उसमें क्या दिक्कत। फिर शाम को अम्मी वगैरह आ गई, इफ्तार किया, उसके बाद सोचा कि क्या ही नहाएंगे, चलो अब कल ही नहा लेंगे। कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि आपको नहीं होश होता है। वाह कितनी टेंशन है बेचारे को, ले बस अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखो मैं दिखाता हूँ, आज मेरे पास सोफे पे बैठी है। मैं हमेशा सोफे पे बैठ रहा था, आज दिप्पी भी सोफे पे बैठ। रेडी हैं हम लोग घर जाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ ठीक रहा। और ये तो बताओ हुआ क्या था। आज डिस्चार्ज कहते हैं थोड़ा सा टाइम लग गया, तो अभी हम इस इफ्तारी कर कर ही निकले। और ये जो भी प्रोसीजर हुआ, मुझे एक बात बताओ, समझ में नहीं आ रहा। कोई भी छोटा सा भी होता है, या तो देखो भाई कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, मतलब लाइक सीरियसली जो जैसे मैंने कहा मेरी भाभी का हुआ था, तो उनको क्या थी, ओवरी में सिस्ट थी, वो उनको रिमूव की थी, तो कोई ऐसा कटवट नहीं था और उसमें डे केयर में रख के 2-1 घंटे के लिए फिर घर भेज दिया गया था। बट एक दिन के लिए तो उनको भी लाइट खाने के लिए बोला था। और मैडम ने क्या खाया, खाना देखो, खाना कितना सारा, दाल चावल रोटी सब्जी सलाद दही सब कुछ है। नो खिचड़ी, नो लाइट खाना, नो सूप, एक बाउल भर के चावल है, दाल है, आलू मटर की सब्जी है, पनीर है। भाई साहब पूरी थाली है। क्या डॉक्टर ने इतना सारा अलाउ किया है इनको सेकंड डे? तो दीपिका ने कहा कि जो है आप आराम से बैठिए, इफ्तारी कीजिए और फिर उसके बाद जाइए। और रात की सहरी का भी, मतलब सुबह की सहरी का शूट करना भी भूल गए थे जनाब। अगले दिन कट्टू अगले दिन ही दिखाए। और यहाँ पे देखो अकरम आया है मिलने के लिए, तो हम करेंगे इफ्तारी साथ में। हडल जो है हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हमने पार कर लिया। और पर क्या स्ट्रॉन्ग लड़की है यार ये। हाँ करेक्ट करो जनाब, अब तो ये लड़की नहीं है, अब ये एक औरत है, एक बच्चे की माँ है, एक बीवी है, बहू है, बेटी है। हाँ बेटी होना कभी कभी भूल जाती है। मैंने कल देखा इसको, पिछली बार तो इतना ज्यादा मैं नहीं देख पाया इसको। सर्जरी हुई उसके बाद 5 मिनट आईसीयू में देखा मैंने, 10 मिनट में इसके साथ था, 11:30-12 के आसपास। कहते ऑब्वियसली बाद में फिर मैं ना रूम में आ गया और अगले दिन ये मुझे स्माइलिंग में मिली थी। और कल मैंने देखा इसको आधा घंटा जो पेन में हुआ, सिर्फ आधा घंटा हुआ, तो स्टिचेस वगैरह जो थे, जो कट था या व्हाटएवर जो भी प्रोसीजर हुआ वो ठीक हो गया। बताया नहीं आपने डिटेल में क्या प्रोसीजर हुआ था सर्जरी से। और फिर गर्दन हिला के कहा प्रोसीजर से निकलने के बाद। कहते हैं तो जब आप बाहर निकल कर आते हो तो एकदम हैवी डोज पेन किलर आपको नहीं देते, तो उस टाइम इसको बड़ा दर्द था जनाब। ये जो ड्रिप लगी होती है ना, इसमें एंटीबायोटिक चलती रहती है और पेन किलर भी इसमें चलती रहती है ताकि पेन ना हो। भाई मुझसे ज्यादा कौन जानेगा, 5 सर्जरी हुई है मेरी, दर्द था इसको मुझे, मैं समझ सकता हूँ। और हाथों की नसें ना ऐसे फूल जाती है ना भाई, ड्रिप लगने से जब एंटीबायोटिक चढ़ती है ना, इतना पेन करती है वो। और पिछली बार इन्होंने बोला था कि इनको विंग नहीं मिल रही थी, इसको मिलती नहीं है, इसकी बड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए नेक से डाला था। आपकी स्किन को अगर जला दिया जाए फिर ऐसा छोड़ दिया जो कैसा पेन होगा, उतना ये दर्द में थी और अब ठीक है। ये तो है, स्ट्रॉन्ग तो है बहुत, एक मिसाल है पिप्पी का, एक इंस्पिरेशन है। तो बस अभी जो है अगले हफ्ते फिर से आना है, रेगुलर सीबीसी जो ब्लड टेस्ट होते हैं उनके लिए, और उसके बाद जो बाकी के डॉक्टर्स हैं फिर उनसे भी मिलना है और फिर बताएंगे कि आगे का जो ट्रीटमेंट है वो क्या होना है, कैसा होना। तो बता रहे हैं कि अभी तक तो वो टारगेट थेरेपी चल रहा था ओरल के थ्रू, फिर अब वो बंद करेंगे, फिर दूसरी चलाएंगे। तो कहते हैं अभी एक हफ्ता कुछ नहीं है, एंटीबायोटिक पे रहेगी और उसके बाद जो भी आगे का ट्रीटमेंट है इंशाल्लाह अगले हफ्ते से वो शुरू होगा। कहते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसके लिए सोच कर रखी है, बात करके रखी है, इसका पूरा लाइफस्टाइल चेंज करके रखेंगे। लाइफस्टाइल तो तुमने बिगाड़ा है, तुमने कौन सा प्रिकॉशन रख ली, उसके बाद तुम्हारी बीवी है या किसी और की है, तुम फिक्र करोगे या कोई और फिक्र करेगा? क्या खाना, क्या सोना, क्या लंबे लंबे ट्रेन के ट्रेवल करने, क्या सड़कों के लंबे लंबे ट्रेवल करने, खाने से लेके डाइट से लेके पूरा हर एक चीज क्योंकि आपको पहले कर लेना चाहिए था। बाकी तुम बोलो, तुम्हें कुछ करना है स्पेशल? ओ मैडम ऐसे बैठी है भाई साहब, शराफत की पुतली बिल्कुल। नहीं कुछ नहीं, कुछ तो बोलो। नहीं नहीं कुछ भी नहीं जनाब। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैसेज करते हैं, भाभी को बोलो चाय वाय ना पिए, भाभी तो बाजाएगी नहीं। भाभी पिछली बार भी जब सर्जरी हुई थी तो जाते जाते भी कह रही थी जनाब मेरी चाय आ गई, मैं चाय पीकर जाऊंगी। ठीक है नहीं पीऊंगी, हाथ जोड़ लिए। कहते ज्यादा नहीं पीती है, 1-2 पीती है बस, ठीक है इसको अभी रोक देंगे, कर दूंगी, अब सब बंद कर दूंगी। अभी चलते हैं और फिर जो है सहरी के बाद फिर घर चलेंगे, और सॉरी इफ्तारी के बाद घर चलेंगे और फिर घर चल के चैन से सोएंगे। आज तो हो गई है इफ्तारी और हमने सोचा बस हम निकल रहे हैं। निकलते वक्त हमने सोचा ट्रैफिक मिलेगा तो चलो तुम खाना खा लो डिब्बे, ये लास्ट मील यहाँ का डिब्बे। पिछली बार भी जा रही थी तो चाय आ गई थी, कहती तुम लोगों ने गुलाब जामुन। अरे चलो यार अल्हम्दुलिल्लाह घर चलते हैं। वो मैडम क्या फट जनाब से भी ज्यादा तेज आगे चल रही है भाई, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही उनको चलने में। चलो बैठो, अकरम छोड़ दो। नहीं हम चले जाएंगे। आराम से हाथ पकड़ के, जब तो वहां से फटफट चल के आ गई, फिर आराम से बिठा के कहते हैं चलो भाई अब चलते हैं घर, चलो भाई। बस ये 13 मिनट का जनाब ने व्लॉग डाला है
और वो 13 मिनट के व्लॉग में कुछ भी ऐसा नहीं लगा किसी भी तरीके से कि जो इन्होंने पहला व्लॉग बनाया है उस पहले व्लॉग में जितना लोगों को डरा दिया था, जितना पूरा माहौल सिनेरियो पूरा बदल के रख दिया था। ओ माय गॉड, कितनी बड़ी प्रॉब्लम, कैसे लौट के आ गया, इतना बड़ा हो गया, ये हो गया। और लोग कह रहे हैं आके पॉडकास्टर्स को, अरे बस करो, उसको फिर से वो बीमारी हो गई है, वो फिर से परेशान हो गई है। अरे भाई, इन्होंने खुद ही बोला था वो इस बीमारी से फ्री है। और ये भी जो भी कुछ हुआ ये बर्न होकर हो गया है, कोई डेंजर वाली बात नहीं। अब इनकी खुद की बातों से, चीजों से समझ में आ रहा है कोई ऐसे टेंशन वाली नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है भाई साहब। आराम से अपने स्वीट में रह के, कोकिला बहन के एकदम बढ़िया से अपार्टमेंट में रह के, अपना बिना नहाए धोए 3 दिन रह के, पोल पट्टियां सारी खुलवा के, ऑक्सीजन मास्क का जिसकी जरूरत भी नहीं थी वो भी फालतू की बकवास कर अब निकल लिए, टाटा बाय बाय। और वो जो इमोशनल मोमेंट इन्होंने डाले थे ना, उसको देखकर लोगों ने यही कहा कि रूहान को अपनी मम्मी के पास देखकर मुझे बहुत रोना आ गया। देखा, यही रीजन था इस तरह का थंबनेल डालने का। भाई बहुत शातिर लोग हैं, कुछ तो कम से कम अकल और सोच समझ के काम कर लिया करो। चलो, ये था जनाब का व्लॉग। बहुत ज्यादा अब आपको बहुत नई चीजें नहीं देखने को मिलेगी। जो भी था इनका, जो चीजें इन्होंने छोड़ी थी, जो इन्होंने पूरे हाल माहौल बदलने की कोशिश की थी, वो अब फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि ओवर हो गया है। अब आगे देखने वाली बात यह है कि अब आगे के जो भी ये व्लॉग बनाएंगे, क्या दिखाएंगे, क्या करेंगे, तो वह तो भाई 1.5-2 दिन में इनका वो मामला सब टाटा बाय बाय खत्म हो गया। आगे क्या वो आप मुझे बताइए प्लीज कमेंट में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलती है कोई नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक।